जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएफ के पोर्टल पर हर हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। अब भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। इस अपडेट को देखने के बाद जो है हर एक मेंबर का जो है बहुत सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो वह कौन सा अपडेट है, चलिए आगे हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है हम लगातार आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहले जैसे कि आप लोगों को पता था कि पीएफ का केवाईसी जब हम लोग करते थे तो उस समय एम्प्लॉयर अप्रूव करता था, बिना एम्प्लॉयर के जो है पीएफ केवाईसी अप्रूव नहीं होता था। लेकिन उसके बाद सर्कुलर आया आपका आधार केवाईसी, इसके बाद बैंक केवाईसी। खास करके अगर आपके पास एसबीआई बैंक था तो वह दोनों केवाईसी जो है आपको एम्प्लॉयर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। आधार केवाईसी आधार पोर्टल पर जो है आधार पोर्टल के द्वारा अप्रूव होता था। इसके बाद बैंक में एसबीआई पहला था जिसका केवाईसी एम्प्लॉयर के पास नहीं जाता था अप्रूव के लिए, और यह जो है अप्रूवल होता था बैंक द्वारा। ठीक है, इसके बाद फिर नया सर्कुलर आया। न्यू सर्कुलर में बताया गया कि जो एसबीआई का अकाउंट था उसके अलावे भी एक दो बैंक अकाउंट को फिर से जो है मान्यता दी गई, जिससे कि उसका भी अप्रूवल अब एम्प्लॉयर के पास नहीं जाता था। वह बैंक था यूनियन बैंक और उसके बाद था कैनरा बैंक। ठीक है, तो यह दोनों बैंक जो था इसका अप्रूवल भी अब एम्प्लॉयर के पास नहीं जा रहा था, और यह जो है बैंक खुद अप्रूव कर रही थी। तो इस केस में कुछ नाम और ऐड कर दिया गया है, कुछ बैंक को और ऐड कर दिया गया है। अगर आपके पास इन सारे बैंक के अलावे भी उस बैंक का पासबुक है, अकाउंट है, तो उसको आप पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। वह अब एम्प्लॉयर के पास नहीं जाएगा अप्रूवल के लिए, वह आपके बैंक के पास जाएगा और बैंक जो है आपका अप्रूव करके देगी। तो वह कौन सा बैंक है, तो चलिए हम उसको भी बताते हैं आपको। देखिए, अब जो है एचडीएफसी जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसका जो है केवाईसी, इसका पीएफ केवाईसी जो है अब एम्प्लॉयर द्वारा नहीं बल्कि एचडीएफसी ब्रांच द्वारा किया जाएगा, एचडीएफसी बैंक द्वारा ही किया जाएगा। अगर आपका एचडीएफसी का अकाउंट है तो उसको पोर्टल पर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद जो है वह बैंक जो है आपका अप्रूव कर देगा। तो यहाँ बैंक केवाईसी में एक नाम एचडीएफसी का जुड़ा है। इसके बाद एक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा जो है इसका भी अगर आपके पास अकाउंट है तो कोटक बैंक का अगर अकाउंट है तो इसका भी अप्रूवल अब आपके एम्प्लॉयर के पास नहीं जाएगा, इसका भी अप्रूवल अब कोटक बैंक के पास ही जाएगा। तो बैंक इसको जो है अप्रूव करेगी। तो इन सारे बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है तो निश्चित रूप से अब पोर्टल पर सबमिट कीजिए, और इसके बाद जो है एम्प्लॉयर की सहायता की ज़रूरत नहीं है, यह खुद ब खुद आपका ब्रांच जो है एक्टिव कर देगा। बहुत सारा बैंक जो है वह 24 घंटे में ही अप्रूव कर रहा है। मेरे केस में 2-3 अकाउंट हम सीड किए थे और वह 24 आवर्स में ही अप्रूव हो गया, उनका अकाउंट जो है पोर्टल पर दिखने लगा। तो इस केस में अगर आपके पास इनमें से कोई भी बैंक का अकाउंट है तो निश्चित रूप से पोर्टल पर सबमिट कीजिए। पोर्टल पर जैसे ही सबमिट करेंगे यह 24 घंटे से 48 घंटे, वैसे बैंक का है, जो बैंक में अगर बर्डन कम होगा तो वह जल्द से जल्द आपका अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो बैंक केवाईसी के संबंध में यह बहुत ही बड़ा अपडेट है और यह बेहतरीन अपडेट है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को लगातार परेशान कर रहा था। उनका जो है केवाईसी बहुत दिनों से पेंडिंग रहता था। तो उस केस में अब इतने बैंक में से किसी एक भी बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है तो उसको आप बैंक से वेरीफाई करवा सकते हैं। अपने एम्प्लॉयर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस यही एक छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है हम लगातार सबसे पहले आपके लिए लाते रहते हैं।
चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।